सो हेलो एवरीवन। आज हम हमारी डीएसए शीट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर पहले तो होता क्या है कि अगर हमें कोई नंबर दिया है और उसका रिवर्स भी उसके जैसा ही होगा तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे 121 को अगर तुम रिवर्स करोगे तो भी तुम्हें 121 मिलेगा, तो ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। -121 को अगर रिवर्स करोगे तो इस केस में 121 माइनस ऐसा आएगा, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। तो -121 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ओके, 10 को अगर रिवर्स करोगे तो 01 मिलेगा, तो फॉल्स है। तो क्वेश्चन में बस इतना ही है, एक बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम एक रिवर्स कर इंटीजर नाम का एक फंक्शन सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे और फिर हम इसको रिवर्स करेंगे एंड देन हम ओरिजिनल नंबर से चेक करेंगे। तो इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, एक इंट एक्स है हमारे पास, तो एक इंट x1 बना देंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसकी कॉपी बना देंगे सो दैट इस नंबर को हम लूज नहीं करेंगे रिवर्स बनाते टाइम। देन एक मैं इंट रिवर्स डिक्लेयर कर देता हूँ। इसको मैं इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ क्योंकि रेंज के बाहर ना चला जाए। तो इंट लॉन्ग लॉन्ग, ये लॉन्ग लॉन्ग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमारी एक्स की रेंज ये है वेर, बट जब 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 हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये रेंज के बाहर जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग बना दिया, जिसको अभी मैं ज़ीरो रखता हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट रिवर्सिंग द नंबर। तो रिवर्स कैसे करूँगा मैं, वाइल x1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब तक हमारा x1 ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हमें फंक्शन रन करना है। और बाकी एक जो लास्ट लाइन हमारी रहेगी वो x1 इक्वल टू x1/10। ठीक है, ये मतलब हम नंबर को छोटा कर रहे हैं। तो वाइल x1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारा रिवर्स है इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स इनटू 10 प्लस जो हमारा लास्ट डिजिट है। अब लास्ट डिजिट क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। रिवर्स हम कैसे बना रहे हैं, जैसे हम इसका लास्ट डिजिट ले रहे हैं ये 1, तो 0 × 10 + 1, तो हमारा रिवर्स पहले 1 हो जाएगा। फिर हम फिर से ये स्टेप करेंगे तो हमारा रिवर्स जो है 21 हो जाएगा, एंड में 121 हो जाएगा। तो इसके पहले हमें एक लास्ट डिजिट भी तो निकालना है। एंड लास्ट डिजिट, लास्ट डी लिख देता हूँ इसको भी, लास्ट डिजिट इक्वल टू, अब लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, हमें सिंपली x1 मॉड 10 करना है। अगर हम x1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमारा लास्ट डिजिट है। जैसे 121 को अगर हमने 10 से डिवाइड किया तो हमें 1 मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं एंड फिर हम रिवर्स बनाएंगे एंड फिर x1 को x1/10 कर देंगे। तो ये हमारा रिवर्स बन गया। अब हम रिटर्न करेंगे, हमें जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उससे रिवर्स को कंपेयर करना है। रिवर्स इक्वल टू x1, वी विल रिटर्न दिस। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर रिवर्स और x1 बराबर है। सॉरी x1 नहीं, x1 तो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड में, x1 मतलब ज़ीरो हो जाएगा। जो x है ओरिजिनल नंबर है उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर हो सकते हैं इसमें, वो हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो सेकंड केस है वो फेल हो चुकी है, तो -121 हमारा फेल हो चुका है। इस केस में क्या है कि मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि क्योंकि अगर जो हमारा x है वो लेस देन ज़ीरो है तो मैं सीधा रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर तो कभी पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता। तो आई गेस दिस इज इट। और एक बात हमें यहाँ याद रखनी है, जैसे मैंने ये लॉन्ग लॉन्ग बनाया रिवर्स को, बट लेट से बीच में जो रिवर्स है ये ऐसी कोई वैल्यू पे आ जाता है जो इसके बाहर है इस रेंज के। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमारा जो x1 है, सॉरी हमारा जो रिवर्स है वो अगर इंट मीन से छोटा हो गया। इंट मीन क्या होता है, जो इंटीजर की लोएस्ट वैल्यू होती है, या फिर जो हमारा रिवर्स है वो बड़ा हो गया इंट मैक्स से, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ऐसा, तो हम यहाँ रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एंड इफ वी ट्राई टू सबमिट दिस कोड नाउ, एक बार फिर से रन करके देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एरर आना चाहिए। इफ वी सबमिट, एक्सेप्टेड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। धीरे तुम्हें लग रहा होगा कि यार इतने इजी क्वेश्चन हम क्यों ले रहे हैं, बट सिंस ये अभी शुरुआत है हम धीरे धीरे इजी से मीडियम पे जंप करेंगे, फिर मीडियम से हार्ड पे जंप करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में।